बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में जब भी मैं जाता हूँ तो कई तरह के नए तजर्बे भी होते हैं। यानी एक दफ़ा गया तो एक फैमिली के 3 रिश्ते आए हुए थे, उनको उन्होंने देखने के लिए बारी बारी उस लड़के को और उनके पेरेंट्स को बुलाया। उस वक्त मैं होटल पे था, वहाँ वो मेरे कमरे में आए। एक एक 2 घंटे हमने गपशप की। जो बातें उनके वालिदैन नहीं पूछ सकते थे वो मैंने पूछा। ये बहुत कंफर्टेबल होता है। ये तजर्बा बाद में भी हमने कई फैमिलीज़ ने किया और बहुत उसमें मज़ा आया। दूसरा तजर्बा जो थोड़ा अनोखा था वो ये था कि एक फैमिली जो जॉब करते हैं, लड़की भी लड़का भी। लड़का वो डॉक्टर है और लड़की एक आला सरकारी इदारे में ग्रेड 17 की ऑफिसर है। तो उन्होंने कॉल की कि सर हम बहुत परेशान हैं, आप आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारी तरफ आ जाइए। उन्होंने गाड़ी भेजी, मैं उनके घर चला गया। तो जब पहुंचा तो लड़की ने कहा कि सर अभी आप काउंसलिंग और जो मेंटोरिंग है उसका आगाज़ ना कीजिए। अच्छा, इसको हम पोस्ट मैरिज काउंसलिंग कहते हैं, जब आप बिल्कुल कहीं फंस जाते हैं, लड़ाई आपकी हो जाती है। उसने कहा मेरी माँ बाप भी आ रहे हैं तो अब रुक जाइए। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है। जब वो आपके माँ बाप आएँ घर में बेटी के तो उन्हें अच्छा वो होना चाहिए गुमान, क्यों आके लड़ाई के मामले में। फिर मैंने लड़के और लड़की दोनों से 2 वादे लिए कि एक ये कि दोनों अब मैच्योर है अपने अदारों में। वो सरकारी इदारे में जॉब करती है, वो डॉक्टर, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो लोग आप पे एतमाद करते हैं, आप वहाँ मामलात को सुलझाते हो। तो अभी आपने, लड़के ने अपने माँ बाप को बुला लिया, लड़की ने अपने माँ बाप को बुला लिया, साथ मुझे भी बुला लिया। तो आपके मामले में कितने लोग हुए? 5 बंदे शामिल हुए जो आपके मामले को सुलझाएंगे। और मामला क्या है? देखें, या तो आप शादी तोड़ रहे हो, एक क्राइसिस हो गया हो, एटम बम फटने वाला हो, तो आप भाग दौड़ करते हैं। लेकिन जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और आपसे सेटल ना हो रहा हो, यानी आप हर बात पे दूसरा रिएक्शन दे रहा हो, तो वहाँ वालिदैन को इन्वॉल्व किए बिना आप किसी कंसल्टेंट से बात कर लें, दोस्तों में से उससे बात करें। देखिए, मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे ये बताइए, कभी आप थके हुए हों और मरीज़ सामने लेटा हुआ हो तो कोई ऐसा बंदा जो आपको बहुत प्यारा हो, वालिद या वालदा से कहेंगे कि ये पकड़ें नाइफ और इसका पेट चाक करें और फिर वहाँ टांके लगा दें? इट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट डू दैट। इसी तौर पे जब शादीशुदा ज़िंदगी में क्राइसिस आता है, कभी किसी ऐसे आदमी को मत बुलाइए, मत इन्वॉल्व कीजिए कि जो आपका प्यारा हो वो मामला बिगाड़ देगा। उसके बस में नहीं होता। वो अपनी बेटी की साइड लेगा, वो अपनी बेटी की साइड लेगी, दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे और एंड ऑफ द डे यू विल पे द प्राइस। रिश्ता आपका बर्बाद हो जाएगा। सो जो उनको 3-4 मैंने गुजारिशें की, उसमें पहली ये थी कि आइंदा कभी वालिदैन को नहीं बुलाना, आपस में बैठें, जो गुस्सा करना है कर लीजिए। फिर मैंने लड़की से कहा कि देखें, आपके अफसर होने का मतलब ये नहीं है कि घर के बॉस का आप इनकार करो। दफ्तर में आप एक ऐसा आदमी आपका बॉस होगा जो आपको पसंद भी नहीं होगा, शक्ल भी सांवली सी, कम मुमकिन है शक्ल भी उसकी अच्छी ना आपको लगे, बोलचाल भी अच्छी ना लगे, आप उसके साथ हम्बल रहते हो, उसके आके बदतमीज़ी नहीं करते। द डे यू विल डू दैट, बदतमीज़ी, अगले दिन आप उस दफ्तर में नहीं हो सकते। प्राइवेट है तो आउट, और अगर सरकारी है तो आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है, ACR कहते हैं उसको, वो भी बर्बाद। और फ़ौरन वो एक ईमेल करेगा, व्हाट्सएप करेगा अपने अथॉरिटी को, और आपको या सस्पेंड कराएगा या आपको ट्रांसफ़र करा देगा। फिर रोते रहेंगे, फिर आके माफ़ी मांगेंगे। मियाँ इज़ ए बॉस, आपको अच्छा लगे या ना लगे, किसी को पसंद हो या ना हो, इससे सोसाइटी ने बॉस बनाया, इससे अकल ने बॉस बनाया, इसे दीन ने भी बॉस बनाया। एक दर्जा बुलंद है। तो क्या अपने बॉस के साथ बाहर आप हम्बल रहो, झुक के रहो, मुस्कुराओ, सर टाइम अच्छी है, सर आपके बच्चे बड़े खूब, चाहे बच्चों के चाहे नाक बहरे हो गए, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, अपनी मियाँ को कहते हुए क्या तकलीफ है? आमतौर पे जब औरतें अथरी, मैं किसी जानवर से नहीं मिलाना चाहता, आगे से बोलती हैं तो उनकी आंखों में उस लम्हे गैज़ो गज़ब के शोले निकल रहे होते हैं। बेटा, ये शोले मियाँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपकी इज्जत, वक़ार, लिहाज सबको आग लगा के बर्बाद कर देते हैं।
सो जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, एक बंदे को चुप हो जाना चाहिए, एक बंदे को खामोश होना चाहिए। अच्छा, उनके केस में जो लड़ाई जिस बात पे थी, मियां ने कहा जी मुझे टाइम नहीं देती, और बीवी ने कहा कि सर मैं जॉब के बाद वापस आती हूँ, मैंने एमफिल में दाखिला लिया हुआ है, उसकी मैंने पढ़ाई करनी होती है, फिर मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे, उनको मैं संभालती हूँ, जब तक उनको लिटा के सुलाती हूँ ये साहब रीलें देखते रहते हैं और मुझे आवाज़ें देते रहते हैं। अब मैं सोते जागते बच्चों को छोड़ के कैसे इसके पास चली जाऊँ, मेरा लिहाज नहीं करता। उसने कहा सर लिहाज के अलावा 2 मुझे शिकायतें और हैं, घर इतना डर्टी है, चादरें ये तय नहीं करती, रज़ाइयाँ जो है उनको तय करके नहीं जाती, जाते हुए ख़ुद ये नाश्ता नहीं करती, मुझे नाश्ता करवा जाती है, लेकिन ये क्या अक्लमंदी है कि नाश्ते के बिना चली जाती है। बच्चे पीछे मेड देखती है और पता नहीं पूछती है दिन में कि नहीं, मैं ज़रूर कि मैंने कैमरा लगाया हुआ वहाँ से मैं मेड से राब्ते में रहता हूँ। सो जो सॉलिड शिकायत उनकी हुई वो ये हुई कि लड़की टाइम नहीं देती, घर साफ़ नहीं रखती। खाने के बारे में उसने कहा लड़की ने कि मैं 2-3 खाने पका के रखे होते हैं, भी कभी खाना है तो बंदा निकाल के गर्म करके खा ले। अच्छा, उस लम्हे मुझे अपने बहुत करीबी दोस्त उनका केस याद आया, तो मैंने उनको बताया कि वो, अच्छा मेरे भाइयों जैसा वो दोस्त था, तो जब वो घर आता था तो उसकी बीवी बैठे बैठे कह देती थी कि रोटी मैंने पका के रखी हुई है, वो खा लो, सालन फ्रिज में पड़ा, निकाल के गर्म कर लो। तो वो निकालता था, निकाल के उसमें गर्म कर लेता था, क्या कहते हैं उसको, माइक्रोवेव में, और खा लेता था। ये सीन मैंने 3-4 दफ़ा देखा। उसके घर गए हुए, इत्तेफाक से हम दफ्तर से इकट्ठे आए या किसी में मौके पे पहुंचा, तो मैंने ये उसको हरकत, और बीवी उसकी ना बहुत पढ़ी लिखी थी और ना बहुत जैसे होता ना कोई मसरूफ़ हो, बिजनेस वुमेन हो, ही वॉज सिंपल हाउस वाइफ। मुझे बहुत चुभा, यानी इट वॉज अनएक्सेप्टेबल। उसने कुछ नहीं कहा, करता रहा। फिर एक तकरीबन 6-7 माह बाद उसका फ़ोन आया कि फ़ौरन आओ। तो मैंने पूछा खैरियत? कहने लगा हाँ खैरियत। तो मैं पहुंचा तो मुझे वो एक होटल पे ले गया, वहाँ हम 2 थे, एक उसके वालिद साहब थे, एक आध कोई और था, और एक दूसरी फैमिली की लड़की और उसकी फैमिली के लोग थे, और वहाँ निकाह हुआ। अच्छा, अब मैं इसको समझ सकता हूँ आसानी से कि उसके अंदर वो एक्सप्रेसिव नहीं था, लेकिन वो जो रोज़ जिस तौर पे ट्रीट होता था, मर्द डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इट्स अ ह्यूमिलेशन, ये बदतमीज़ी है कि औरत उस घर में क्या लेने वैसे आई हुई है। आप एक जगह ब्याह के गए हो, बच्चे आपके हो गए, घर है शानदार, गाड़ी है, बंदा आपका ख्याल करने वाला है, और आप उसके लिए, अब लाइक हर बंदे का टेम्परामेंट अलग होता है। मैं अपने कपड़े रात को इस्त्री करके हैंग कर देता हूँ, सुबह मुझे चूँकि रिकॉर्डिंग में रोज़ नया कपड़ा चाहिए होता है, नया सूट चाहिए, नई टाई चाहिए। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने जूतों को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। लोग तो को करते हैं कि उनकी बीवी उनके कपड़े इस्त्री करके हैंग करे, उनके जूता पॉलिश करके रखे और खाना उनको गरम गरम दे। अब सोचिए, पूरे दिन में आप कमाते हो, मुशक्क़त करते हो, उल्टी सीधी बातें बाहर की सुनते हो, घर आकर बीवी किस बात का नखरा है, यानी वो वहाँ आई किस लिए है। अगर उसने उस खातून ने कहा, चूँकि वो अफसर है, कि मैं किसी को नौकरानी हूँ, ये खुद चादरें ठीक कर लिया करे। अच्छा, वो जुमले जैसे आग के गोले नहीं होते, ये वो वाले हैं जो फायर करने से पहले आपको जलाते। अच्छा, इसी तौर पे उसके पास हर बात की दलील थी, ये भी कि मैं थकी होती हूँ और मैं अपने बच्चों को सुलाती हूँ, इसलिए मैं इसके पास नहीं जा सकती। फिर उसने कहा जो उससे भी ज़्यादा वल्गर दलील थी कि सर्दी है और मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता। अब आप सोचिए, उस वक्त जब वो दोनों मुझसे ये बातें कर रहे थे, तो मैंने उस लड़के से कहा कि तुम लोग अपने माँ बाप को सामने बिठा के उनको ये बताओगे कि ये नहाने से डरती इसलिए हक़ ज़ौजियत अदा करने पर तैयार नहीं है, और ये बेवकूफ़ वहाँ भी ये दलील दे, तो ज़िंदगी में किसी चिड़िया का नाम भरम लिहाज भी होता है, को अक्लमत भी होती है। ख़ानदानी लोगों में इसी चीज़ को लोग ढूंढते हैं, और आपने पढ़ लिख के गंवाया
जो ये कर रहे हैं। अच्छा, बीइंग द कंसल्टेंट और बीइंग द काउंसलर, लाइफ कोच, मैं आमतौर पे जजमेंटल नहीं होता, लेकिन आप सोचिए, आप किसी बहन भाई को, माँ बाप को बिठा के इस तरह के जब मसले सामने रखोगे तो आपके बारे में अगली पूरी उम्र उनके जहन में एक बात बैठती है कि बेवकूफ़ और अहमक, कम अकल, ही और शी डजंट नो हाउ टू हैंडल, अपने स्पाउस को कैसे हैंडल करना है। यानी जो चीज़ें आपको खुद हैंडल करनी चाहिए, अगर उसको हैंडल करने के लिए आप अपने प्यारों को बुलाते हैं तो खुद ही बेइज्जत होते हैं, और अगर अपने दूर के रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो वो आमतौर पर आपको पांड के रख देते हैं। इसलिए काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग एक ब्लेसिंग है कि जिसमें आप बुलाते हो, रब्ता करते हो, या जाते हो, तो कम से कम वहाँ आपकी जो एक रिस्पेक्ट होती है वो डैमेज नहीं होती, आपको अच्छा मशवरा मिल जाता है। खैर, उनका मामला सेटल करवाया और वापस मैं मुस्कुराता हुआ आया कि काश हमारे ये जोड़े शादी के बाद, बच्चों के बाद, 6-7 साल के बाद, जब इन टाइनी कहते हैं, छोटी छोटी बातों पे बर्दाश्त नहीं करते और अपनी हद से निकल के बात करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी की खुशी को कैसे आग लगाते हैं। नहीं करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, ज़ुबान को बंद रखना चाहिए और आँखों को भी थोड़ा लिहाज में रखना चाहिए, ताकि आपका रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं बनते, रिश्ते रोज़ नहीं बनाए जा सकते, जो है उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।